हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 35 यानी कि 35 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपको पता होगा कि 12th हिंदी व्याकरण में जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक है, ये 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो आखिर ये क्या होता है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो इस वीडियो में हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 85 तक बता चुका हूं, यानी कि 1 से लेकर 85 तक मैं 2 वीडियो बनाकर आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। इस वीडियो में हम 86 से लेकर 120 तक यानी कि 120 तक देखेंगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी इंपॉर्टेंट जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उनको सॉल्व करा रहा हूं, ताकि कोई भी पूछा जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो देखिए क्या है 86। जैसे 86 है हमारा पिता की हत्या करने वाला, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में होता क्या है, ऐसे दिया रहेगा पिता की हत्या करने वाला। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पितृहंता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पितृहंता। तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 4, जिसमें आपको पितृहंता ऑप्शंस भी दिया जाएगा। तो ये सही होगा, इस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, 87 नंबर यानी कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पुरुष जिसका विवाह हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, सभी को पता है विवाहित, और जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अविवाहित कहते हैं। ठीक है, 87 नंबर हमारा है, पुरुष 88 नंबर है, क्योंकि हम 86 से देख रहे हैं तो 88 हमारा है, पीने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो पीने की इच्छा रखता हो उसे हम कह सकते हैं पिपासु। ठीक है, 89 हमारा है, जो मर्यादा का पालन करता हो। ठीक है, वह व्यक्ति जो मर्यादा का पालन करता हो उसे हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं मर्यादित। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, जो फिर दे दिया गया पीने की इच्छा रखने वाला। अब 4 ऑप्शन नीचे दे दिए गए। ठीक है, पितृहंता, पारदर्शी, परोपकारी और दे दिया गया पिपासु। तो आपको सही आंसर अगर पता है तो आप कर लेंगे आसानी से। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्टली बुक से बनाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कॉपी में लिखने की कोई खास चीजें नहीं है, इसलिए मैंने आपको कॉपी में नहीं पढ़ाया। इसके बाद में हमारा है 90 नंबर, जो वंदना करने योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं वंदनीय। ठीक है, जो वंदना करने योग्य है उसे हम वंदनीय कहेंगे एक शब्द में। 91 हमारा है, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे हम कहेंगे बहुमूल्य। ठीक है, बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे बहुमूल्य वस्तुएं, यानी कि जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है उसे हम बहुमूल्य कहते हैं। 92 हमारा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे हम लोग कहेंगे मुमुक्ष। अब वो मोक्ष नहीं है, ठीक है, चेहरे वाला, ये दूसरा मोक्ष है। ठीक है, 93 नंबर हमारा, जो आंखों के सामने हो, यानी कि जो आंखों के सामने हमारे हो उसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने आपके प्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, आंखों के सामने। 94 नंबर हमारा है, जनता द्वारा संचालित शासन, यानी कि जनता द्वारा जो संचालित शासन होता है उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। 95 हमारा है, जो केवल फल खाकर रहता हो, यानी कि जो केवल फल खाकर रहते हैं उन्हें हम फलाहारी कहते हैं। ठीक है, जो केवल शाकाहारी भोजन लेते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। अब देखिए 96 हमारा है, जिसका कोई अंग बेकार हो, यानी कि वह जीव जिसका कोई अंग बेकार हो उसे हम लोग विकलांग कहते हैं, सभी को पता है। ठीक है, विकलांग, विकलांग का मतलब जिसका कोई अंग जो है वो बेकार हो। 97 नंबर हमारा है, पैरों से जल पीने वाला, यानी कि जो पैरों से जल पीता हो उसे हम पादप कहते हैं। पादप का मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, नीचे जो जड़ होती है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जल को अवशोषित करती हैं, तो उसको हम कहते हैं पैरों से जल पीने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं पादप। ठीक है, 98 नंबर हमारा है, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपादक। ठीक है, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे हम लोग कहते हैं संपादक। इंपॉर्टेंट है। 99 नंबर देखिए, सदा सत्य बोलने वाला, उसे हम लोग कहते हैं सत्यवादी, यानी कि जो सदा सत्य बोलता हो, झूठ न बोलता हो उसे हम लोग कहते हैं सत्यवादी। 100 नंबर हमारा है, जो सब प्राणियों को समान भाव से देखता हो, यानी कि वह जो सभी प्राणियों को समान भाव से देखे उसे हम लोग कहते हैं समदर्शी या समदृष्टा। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। 101 नंबर हमारा, जिसका आचार अच्छा हो, यानी कि जो अपने आचार से पवित्र हो, आचरण से। ठीक है, उसे हम कहते हैं सदाचारी, यानी कि जो अपने आचार से पवित्र हो, अपने आचरण से पवित्र हो उसे हम लोग कहते हैं सदाचारी। 102 नंबर हमारा है, जो बाएं हाथ से काम करता हो, यानी कि जो बाएं हाथ से काम करता है उसे हम कहते हैं सभ्यचारी, जैसे मैं। ठीक है, मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, यानी कि मेरा ज़्यादातर काम जो है वो लेफ्ट हैंड से ही होता है, तो वही है जो बाएं हाथ से काम करता है उसे हम सभ्यचारी कह सकते हैं। आप हमें भी सभ्यचारी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी बाएं हाथ से काम करता
हूँ। 103 नंबर देखिए, जिसमें सब की सम्मति हो उसे हम लोग कहते हैं सर्वसम्मति। देखिए सम्मत आपको लगा देना, सबकी का मतलब सर्व, सभी, तो सर्वसम्मति होगा। ठीक है। 104 नंबर हमारा है, जो शिक्षा देता हो उसे हम लोग कहते हैं शिक्षक, यानी कि जो आपको शिक्षा देता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं शिक्षक। ठीक है। जो आपको कुछ भी अगर शिक्षा दे रहा हो तो वो आपका एक शिक्षक है, यानी कि टीचर है। ठीक है। 105 नंबर देखिए, जो मोहित हो गया हो उसे हम लोग कहते हैं आसक्त। ठीक है। जो मोहित हो गया हो उसे हम लोग आसक्त कहते हैं। अगला है 106 नंबर, जिसे मारना उचित ना हो उसे हम लोग कहते हैं अवध्य। ठीक है। यानी कि जिसे मारना उचित ना हो उसे हम कहते हैं अवध्य। 107 नंबर हमारा है, जो दबाया ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं अदम्य, यानी कि जिसको दबाया नहीं जा सकता। ठीक है। 108 नंबर हमारा है, किसी बात पर बार बार जोर देना या फिर किसी बात पर आवश्यकता से अधिक जोर देना उसे हम लोग कहते हैं आग्रह। ठीक है। जैसे आग्रह बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि किसी बात पर बार बार जोर देते हैं। ठीक है। किसी बात पर आवश्यकता से अधिक जोर देते हैं उसे हम आग्रह कहते हैं। 109 नंबर देखिए, अपने आप को धोखा देने वाला, यानी कि जो स्वयं को धोखा देता है, अपने को धोखा देने वाला उसे हम कहते हैं आत्मवंचक। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हमारा है 110 नंबर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम लोग कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो यानी कि ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला उसे हम लोग कहेंगे नास्तिक। दोनों को याद रखना जरूरी है। 111 नंबर देखिए, जो सोच करने योग्य ना हो, यानी कि जो सोच करने योग्य ना हो उसे हम लोग कहेंगे असोच्य। ठीक है। 112 नंबर देखिए, ऊपर कहा हुआ, यानी कि जो ऊपर कहा गया हो उसे हम लोग कहते हैं उपयुक्त। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उपयुक्त गद्यांश का के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, नीचे क्वेश्चन में लिखा रहता, तो जो ऊपर है आपका पैसेज उसको हम लोग कहेंगे उपयुक्त। 113 नंबर देखिए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे हम लोग कहते हैं अभियुक्त। ठीक है। यानी कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। 114 नंबर देखिए, किसी बात को लिख लेना, यानी कि किसी बात को लिखना उसे हम लोग कहेंगे उल्लेख। ठीक है। 115 नंबर देखिए, जहां कोई मनुष्य ना रहता हो, यानी कि जहां कोई मनुष्य नहीं रहता उसे हम कहते हैं निर्जन। 116 नंबर देखिए, जिसे क्षमा किया जा सके, यानी कि जो क्षमा करने योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं क्षम्य। ठीक है। जो क्षमा करने योग्य हो। 116 नंबर 117 नंबर देखिए, जो नष्ट होने वाला है। ठीक है। जो नष्ट होने वाला है उसे हम लोग कहते हैं क्षयी या क्षयशील। ठीक है। यानी कि जो नष्ट होने वाला है जल्दी ही, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। 118 देखिए, जिसका निवारण कठिन हो। ठीक है। यानी कि जिसका निवारण जो है वो कठिन हो उसे हम लोग कहते हैं दुर्निवार। ठीक है। दुर्निवार। 119 नंबर देखिए, जिसके हृदय में कोई ममता ना हो। ठीक है। यानी कि जिसके हृदय में ममता ना हो या फिर जो ममत्व से रहित हो, रहित का मतलब जिसके अंदर वो ना हो। ठीक है। उसे हम कहते हैं निर्मम। लास्ट हमारा है 120 यानी कि 120 नंबर, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं या फिर धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे हम कहते हैं क्षितिज। ठीक है। तो ये थे आपके यहाँ पर 35 इंपॉर्टेंट जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। अब हमने 120 तक देख लिया, अब 121 से लेकर और बाकी के हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो कितने लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, और कितने क्वेश्चन आपको इसमें पता थे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।